हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो हम एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं, ये एग्ज़ाम है 954-945 पोस्ट कोड का। और ये जो एग्ज़ाम है, ये फार्मासिस्ट एलोपैथी का रहने वाला है। ये एग्ज़ाम भी फ्रेंड्स 14 मई 2022 के दिन करवाया गया था ये। और ये जो एग्ज़ाम है, ये इवनिंग सेक्शन में करवाया गया था। तो ऐसे एग्ज़ामों में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मैंने आपको बताया कि कम रहते हैं, तो जिस कारण क्वेश्चन पेपर आपके लिए अरेंज करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास 2 क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो आई थी। ये किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी, ठीक है? मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं है। और इनके अलावा मेरे को एक क्वेश्चन पेपर भी आया था व्हाट्सएप पे, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर पे काफ़ी आप बोलेंगे काफ़ी रफ काम, और किसी दूसरे चैनल वाले ने उस पे काफ़ी नाम वगैरह उस पे लिखे हुए थे जो, तो वो है, तो मैंने वो सॉल्व कराना अच्छा नहीं समझा। तो इससे अच्छा मैंने क्या क्या किया कि मैंने खुद से ही आपके लिए क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन वाइज़ मैंने वो आपके लिए लिख दिया है वो क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको तो फ्रेंड्स खाली आंसर की से मतलब रहेगा, और जो क्वेश्चन नंबर है वो उनसे मतलब रहना चाहिए आपको, ठीक है? फिर वो चाहे क्वेश्चन पेपर हो या मैंने हाथ से लिखा हो, ठीक है? उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में ये मेरे पास है सीरीज़ डी, ठीक है? और बाकी ये अगर जो दूसरी सीरीज़ वाले हैं, तो वो अब देख सकते हैं कि उनके एचपीजीके में ये कौन से नंबर से शुरू हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं, ठीक है? तो 185 क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी तहसील शिवालिक पहाड़ियों में आती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आनी, ठीक है? तो इसके अलावा आप देखेंगे सभी हम शिवालिक श्रेणी में मान सकते हैं, लेकिन जो आनी है वो आपको पता है कि कुल्लू में, और कुल्लू सारा आपके शिवालिक रेंजेस में नहीं आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 186, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज लोकेटेड टू वेस्ट ऑफ बिलासपुर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा ऊना, ठीक है? तो 187 क्वेश्चन, सन 1873 में किस यूरोपीय यात्री ने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा? ठीक है? तो ये एंड्रयू विल्सन इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है? 188 क्वेश्चन, सन 1804 और 5 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का सेनापति कौन था? ठीक है? जो ये सेनापति था, ये अमर सिंह थापा था। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। और 189 क्वेश्चन क्या है कि हिमाचल प्रदेश में भज्जी रियासत की स्थापना किसने की? तो भज्जी रियासत की जो स्थापना की थी, ये चारों ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका भी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। तो 190वां जो क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा रियासत कब अंग्रेजों के आधिपत्य में आई? ठीक है? तो फ्रेंड्स, इसके जो ए बी सी ऑप्शन में मेरे को कोई भी इसका नहीं लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि ये तब आई थी जब लाहौर की ट्रीटी हुई थी। तो मुझे लगता है कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 191 क्वेश्चन, किसे पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि बाबा कांशीराम को। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 192 क्वेश्चन, सन 1889 में बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डब्ल्यू गोल्डस्टीन। 193 क्वेश्चन, कुल्लू के मलाना गांव के लोक देवता जामलू देवता किसके रूप में साकार है? ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋषि जमदग्नि। क्वेश्चन नंबर 194, रुमाल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी आर वेरी फेमस? तो इसका जो राइट आंसर होगा चंबा, है ना? काफी इजी क्वेश्चन है ये। 196 क्वेश्चन, सॉरी 195 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में ये कुछ फसल किस वर्ष आरंभ हुई थी? ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है? और 196 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है, ये पपरोला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 197, मंगल सिंह पटियाल एक आईएनए सैनिक हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर रहेगा। तो फ्रेंड्स, 198 क्वेश्चन है, सतलुज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नहीं बहती? तो आप देखते हैं कि सतलुज नदी ये सोलन, शिमला और बिलासपुर में हम इनको मान सकते हैं, लेकिन ये सिरमौर में नहीं बहती सतलुज, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम ये जो 200वां क्वेश्चन है, हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता डैश की पूजा थी? ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। प्रकृति की ये लोग पूजा करते हैं, जो ऋग्वैदिक धर्म में जो विशेषकर पूजा होती थी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब जो मैंने अपने हाथ से जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार किया है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है और उनके एक्यूरेट आंसर लिखे हैं, ठीक है? और ये सीरीज़ ए से मैंने लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उनके आंसर आप
अपने आप से मतलब आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो 137 क्वेश्चन है। नर्मदा किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था? तो ये नर्मदा नदी के तट पर हराया गया था। तो 138 क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने सोने की जगह ताम्र सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये चलाए थे, ठीक है। 139 क्वेश्चन, 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये ब्रिटिश इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए थे। तो 140वां क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और 141वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी व गर्मपंथियों में विभाजन हुआ था? तो सूरत में ये विभाजन हुआ था, ठीक है। 142 क्वेश्चन, संसद की सीटों का बंटवारा किस जनगणना पर आधारित है? तो 2000। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये इसका जो राइट आंसर है, ये मेरे को आंसर की में नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि ये मतलब जब मैंने सर्च किया और इसको ढूंढा तो 2001 की जनगणना पे बता रहा था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सही आंसर मान सकते हैं और मैंने मेंशन कर दिया कि नॉट इन ऑप्शन, ठीक है। 143 क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद किससे संबंधित मामलों पर चर्चा करती है? तो देखिए अंतर्राज्य परिवहन, सीमा विवाद हो गया, आपके आर्थिक व सामाजिक योजना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सभी पे ये मतलब मामलों पर ये चर्चा करती है, ठीक है। हम किसी एक को नहीं मान सकते क्योंकि आपसी समन्वय से ये कार्य करती है। 144वां क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है, ठीक है। तो किस तथ्य पर आधारित है? कि जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार यहाँ होता है, ठीक है। 145 क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता का उद्देश्य घोषित हुआ था? ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था। तो फ्रेंड्स 146 क्वेश्चन, उद्योग विकास एवं विनियमित अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा 1952 और 1959 में 1951 में लाया गया था और 1952 में ये पारित कर दिया गया था, ठीक है। 147 क्वेश्चन, सौर मंडल में उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या वाला जो ग्रह है वो कौन है? वो आपका शनि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो इसका जो राइट आंसर होगा शनि ग्रह होगा इसका। और 148 क्वेश्चन जो है कि 22 दिसंबर को सबसे लंबे दिन व सबसे छोटी रात वाला स्थान कहाँ है? तो ये मेलबर्न में था ऑप्शन में, ठीक है। और 149 क्वेश्चन, समुद्री भूमध्य क्षेत्रों में निम्न दाब व प्रकाश तथा परिवर्ती पवनों वाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त पद है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा विषुव प्रशांत मंडल यानी कि डोल्ड्रम क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। 150वां क्वेश्चन, कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो हिरोन, ओंटेरियो, इरी, टिटिकाका। ये तकरीबन सभी मीठे पानी की झीलें मतलब बता रहे थे ना, पर जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो टिटिकाका होना चाहिए, ठीक है। और मेरे को लगता है ये इसका आंसर है, बाकी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट मैं इसको लेकर थोड़ा श्योर हूँ। 151वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स जो मतलब मेरे को लगता है कि जिनके ऑप्शन लिखने चाहिए थे मैंने उनके ऑप्शन लिखे हैं। तो आप देखें कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात है, जबकि अपना हिमाचल प्रदेश सीमा नहीं बनाता है। 152 क्वेश्चन, किस राज्य में आर्द्र कृषि प्रचलित है? ठीक है, तो केरल में प्रचलित है ये। तो 153 क्वेश्चन, डायमंड किसका अप्रूव है? ठीक है, ये कार्बन का अप्रूव है। और 154 क्वेश्चन, भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं, ठीक है। और 155 जो क्वेश्चन है, लेप्रोस्कोपी संबंधित है, तो ये गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन से संबंधित है, ठीक है। 156 क्वेश्चन, किस कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं? तो वायु की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। तो 157 क्वेश्चन, किस बैंक द्वारा पेंशनधारियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो SBI ने ये शुरू की थी। 158 क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में ऐतिहासिक $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर विधेयक पारित किया? तो यूएस ने पारित किया। और 159 क्वेश्चन, पार्कर सोलर प्रोब जो खबरों में था संबंधित है, ये यूएसए से संबंधित है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 4-5 पेपर एनालिसिस कर चुका हूँ। आजकल हमीरपुर जो अब हमारे मिशन पूछ रहा है वो सारे नासा से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। तो आप सभी ऑपरेशन ये जो भी ऑपरेशन वगैरह ये लॉन्च होते हैं सैटेलाइट वगैरह, तो आप उनको जरूर पढ़ें। तो एक इसके बाद 160 में 161 और 162 जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग से संबंधित है, और रीजनिंग में बड़ा कम करवाता हूँ, ठीक है, और कभी कभी बीच में करवा देता हूँ। और इसके बाद है 163 क्वेश्चन, और ये इंग्लिश के शुरू होते हैं यहाँ से। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें था। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वन वू टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रूडली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर था सैडिस्ट, राइट आंसर होगा इसका। तो 164 में एंटोनियम ऑफ ब्लिस, तो ये मिजरी
इसका राइट आंसर होगा मैजरी, ठीक है। 165 क्वेश्चन, ही ग्रीव टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क एंड बिगन टू डिस्पेयर डैश सक्सेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप प्लीज़ वैसे इसे चेक कर ले, पर इसका राइट आंसर मैंने मतलब मेरी तरफ से ऑफ रहेगा, ठीक है। बाकी क्योंकि मेरे को कहीं मिला भी नहीं है तो इसको लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है जिसको लेकर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, बट फिर क्या पता ये सही हो, क्योंकि मैंने थोड़ा मतलब कुछ सेल्फ एनालिसिस इसको लगाया है, ठीक है, तो हो सकता है ये सही रहे। 166 क्वेश्चन, ये एडियम्स था, ये था जॉन्डिस्ड आइस, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, इसका जो मतलब सही आंसर था वो मैं लिखना भूल गया, चलो मैं इसको कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है। तो 167 क्वेश्चन, हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ डालना मुहावरे का अर्थ होता है मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो था इसमें आरंभ करना रहेगा, कि किसी काम को हाथ डालना, ठीक है, आरंभ करना। 168 क्वेश्चन, भास्कर का पर्यायवाची है, तो भास्कर का पर्यायवाची जो है वो मार्तंड रहेगा, ठीक है। 169 क्वेश्चन, बुराई में प्रत्यय है, ठीक है, बुराई में जो प्रत्यय है वो आई प्रत्यय है, ठीक है। और 117वां क्वेश्चन, घनश्याम में समास है, तो घनश्याम में समास बहुब्रीहि है, क्योंकि घनश्याम हम कृष्ण भगवान को अभी बोलते हैं, ठीक है। 171वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को अभिलेखों का जनक कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 172 क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, तो 1556 में लड़ी गई थी। 173 क्वेश्चन, तोमर राजपूतों के अधीन साम्राज्य की राजधानी सबसे पहले बनी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सॉरी राइट आंसर इसका रहेगा जो दिल्ली रहेगा, ठीक है, दिल्ली। 174 क्वेश्चन, अकबर द्वारा किसे अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था, तो मियाँ तानसेन द्वारा नियुक्त किया गया, मियाँ तानसेन को इन्होंने नियुक्त किया था, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने सीरीज ए में ये सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन वैसे लिखे हैं जैसे कि सीरीज में ये इंक्लूड थे, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी जिनके पास सीरीज नहीं थी वो क्वेश्चन वाइज चेक कर सकते हैं, मान लो अगर कोई बी वाला देख रहा होगा, सी वाला देख रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चेक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पोर्शन को एक साथ ही इसमें सोल्व करवाया है। तो 175 क्वेश्चन, कौन सा विश्व धरोहर में शामिल है, तो खजुराहो, ताजमहल, हम्पी, और तो ये सभी रहने वाले हैं, सभी ये विश्व धरोहर में शामिल होंगे, ठीक है। और 176 क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा, ठीक है, तो सन पूछा गया था इसमें, तो 1882 में ये इन्होंने लिखा था, ठीक है। 177 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का मतलब कहाँ संपन्न हुआ था, और ये प्रथम की बात, प्रथम में यहाँ लिखना भूल गया था, ठीक है, तो ये बम्बई में आयोजित हुआ था। 178 क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का निर्माण किसकी अनुशंसा पर हुआ था, ठीक है, तो आपको पता है कि कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे संविधान सभा उसके बाद ही बनी थी। तो 179 क्वेश्चन, संविधान में भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप कहाँ मिलता है, तो ये हमें प्रियम्बर प्रस्तावना में मिलता है, ठीक है। 180वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 7वें अनुसूचित संबंधित है, 7वें अनुसूचित में आप देखेंगे कि उसमें जो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का मतलब बंटवारा मतलब किया गया है कि कौन कौन से विषय किसके पास रहने वाले, ठीक है। और 181वां क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है तो इसका अर्थ होगा, तो आप जानते हैं कि इसका अर्थ होगा कि जो संपूर्ण मंत्रिमंडल है इसका विघटन हो जाता है, ठीक है। 182वां क्वेश्चन, अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जब तक अध्यक्ष चुना जाना असंभव हो, ठीक है। फ्रेंड्स 183वां क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखें कि चंद्रमा अपना समान मुख पृथ्वी को दिखा रहा है क्योंकि, ठीक है फ्रेंड्स, इसका फोटो में कट गया लेकिन मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ कि क्या है, ठीक है, आप अपने ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो चंद्रमा और जो पृथ्वी है ना, जो इनके घूर्णन और परिक्रमण है ये तकरीबन समान है, ठीक है, तो इस वजह से हम जो चंद्रमा का है वो एक ही हिस्सा देख पाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 184 क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है, ठीक है, चाइना से निकलती है। पश्चिमगामी मानसून ऋतु के दौरान कौन सा राज्य चक्रवात प्रवण है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उड़ीसा व आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा। भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है। 187 क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है, तो साइलेंट वैली आप देखें कि ये केरल में स्थित है। और 188 क्वेश्चन, कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व स्थित है, तो ऐसे आप थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करके भी आप कर सकते हैं कि तमिलनाडु में इस टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, तो इस टाइप के टाइगर रिजर्व वहीं पे है। और टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भागीरथी है ना। तो 190वां क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर
विशेषित होती है। तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, तो इसकी विशेषता क्या है कि जन्म दर में तो वृद्धि है यहाँ और घटती मृत्यु दर है। ठीक है। 191 क्वेश्चन, बाजार अर्थव्यवस्था वह है। जो बाजार अर्थव्यवस्था है तो उसमें क्या रहता है कि इसमें जो सरकार का नियंत्रण, ये मतलब सरकार के नियंत्रण से मुक्त होती है। इसमें सरकार की कोई भी दखलंदाजी नहीं होती है, बल्कि बाजार इसमें खुद ही तय करता है। ठीक है। तो 192 क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है ऊन व भेड़ का मांस। ठीक है। मतलब कि जो चीज़ें ज्वाइंट मतलब कि एक साथ सप्लाई में रहती है। ठीक है। 194 क्वेश्चन है, रिसस सॉरी RH फैक्टर क्या है। तो इसको बोलते हैं रिसस फैक्टर। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी थी इन लोगों ने। तो 195 क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तनों का बाहरी हिस्सा काला क्यों बनाया जाता है। ठीक है। मेरे को लगता है कि फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन भी शायद ही लिया है, नहीं लिया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो वो इसलिए कि मतलब इसका बाहरी से इसलिए वो मतलब काला किया जाता है, क्योंकि आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, क्योंकि जो काला का रंग होता है वो क्या करता है, वो ऊष्मा को अवशोषित करता है अपनी ओर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है। बाकी फ्रेंड्स जो मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में अगर मैं PDF सेंड करूँगा तो उसमें मैं करेक्शन कर लूँगा। ठीक है। इसके लिए मैं आपसे थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। 196 क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर खाने को दूषित होने से बचाता है क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके निम्न ताप पर जीवाणु और कवक निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल खत्म नहीं करता है, बल्कि उनके निष्क्रिय कर देता है। तो 197 क्वेश्चन, सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। तो ट्रीटियम सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। तो 198 क्वेश्चन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक नाम है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। 199 क्वेश्चन, किस संस्थान ने हाल ही में पैंडेमिक बिलियनर्स पर रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। तो ऑक्सफैम ने जारी की है। और 200वां क्वेश्चन जो है, किस राज्य ने हाल ही में भारत की प्रथम सिटीजन ड्राइवन स्टेट लेवल बर्ड एटलस जारी किया। तो केरल ने जारी किया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट हमारा जीके पोर्शन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मतलब आजकल जो पेपर का जो पैटर्न है, जो हमीरपुर बोर्ड, तो वो क्या कर रहा है कि कई मतलब काफ़ी जो जैसे पोर्शन होता है कि मान लो इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल, ये एक साथ नहीं दे रहा है। ये आपको मतलब बीच बीच में क्वेश्चन डाल रहा है कि जिससे मतलब स्टूडेंट में थोड़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो। यानी कि हमीरपुर बोर्ड हमेशा अपना पैटर्न चेंज करता रहता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं ये क्वेश्चन पेपर शायद नहीं प्रोवाइड कराता, लेकिन मेरे को 4-5 व्हाट्सएप मैसेज आए, तो मुझे लगा कि यार अगर जब आप लोग इतना ज़्यादा मतलब विश्वास करते हैं कंटेंट पे, तो फिर क्यों ना फिर मुझे हाथ से भी लिख के आपके लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा देना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे बनी रहे, मतलब आप तक आती रहे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपका समय शुभ हो।